बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.4 ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, अब ट्रायंगल जो है वो इक्वल बेसिस एंड सेम एल्टीट्यूड्स ही है, बट इक्वल बेसिस जो है वो इक्वल इन एरिया है। सो वी हैव टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड एक्स वाई एंड देयर आर ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस। मीन कि ये ट्रायंगल है, इसकी ये बेस और इसके के एल एम ट्रायंगल की ये बेस जो है वो इक्वल है। सो गिवन में क्या आ जाएगा, triangle ABD and triangle KLM are between same parallel lines ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस में है, दैट इज पी क्यू एंड एक्स वाई, दैट इज पी क्यू एंड एक्स वाई। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस, एंड इक्वल बेसिस को भी मेंशन कर दें, दैट ए बी इज़ इक्वल टू के एल। ठीक है, इनके बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। प्रूफ करो कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। सो टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle KLM। ठीक है, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए यहाँ हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। अच्छा, इसमें जो है रिजल्ट हम 16.2 थ्योरम का लेंगे, जिसमें हमने पैरेललोग्राम ली थी जिसमें हमने ये पैरेललोग्राम ली थी, टू पैरेललोग्राम्स थी विद इक्वल बेसिस और इनका एरिया जो है इक्वल था। मतलब इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल था। ये रिजल्ट हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए डी के पैरेलल लाइन बी सी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये बी सी पैरेलल लाइंस इसके ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर जो है इस एल एम के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, विच कट एट पॉइंट एन। कोई भी लेबलिंग कर दें अपनी मर्ज़ी से, बट हमने क्या किया, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल की है और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल की है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको डॉटेड फॉर्म में ही करें। सही है। अच्छा, अब ये देखो, इट इज़ अब चूँकि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, मीन्स के ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह के एल जो है वो एल एम के पैरेलल है, तो मीन्स के एल एम एन इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ हमने वही स्टार्ट में मेंशन करना है, स्टेटमेंट और रीज़न में। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लिख दें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ दैट बी सी पैरेलल टू ए डी एंड के एन पैरेलल टू एल एम। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, विच कट्स आप लिख सकते हैं, विच कट्स पी क्यू एट पॉइंट सी एंड एन। ठीक, अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम मेंशन करना है, दैट ए बी सी डी एंड के एल एम एन आर पैरेललोग्राम, और रीजन में क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो पैरेलल हैं तो मीन्स के बोथ आर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट है के एल के, गिवन है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू के एल। ये बात हमारी गिवन में थी, एंड बोथ द पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स, दोनों का जो है एल्टीट्यूड सेम है, इक्वल भी है। सो अब ये देखो, प्रूफ क्या करना था हमने, ये 16.2 में यही प्रूफ किया था ना, कि जब टू पैरेललोग्राम्स की इक्वल बेसिस हो। अभी देखो, ये टू पैरेललोग्राम्स आ गई विथ इक्वल बेसिस, ए बी कॉन्ग्रुएंट है के एल की, ये बात गिवन थी। तो मीन्स के एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ के एल एम एन के। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD is equal to area of parallelogram KLMN ठीक है। ये दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो गया। अब चूँकि देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, तो अब यहाँ देखो ट्राइंगल का हमने एरिया कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये जो ट्राइंगल का ये जो बी इस पैरेललोग्राम का ये बी डी है, इस पूरे पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि बी सी जो है वो इट इज़ द डायगोनल विच बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मीन्स के ए बी डी जो है वो इस ए बी सी डी का हाफ हुआ। बाइसेक्ट मीन्स कि ये लाइन जो है पैरेललोग्राम को हाफ कर रही है। मीन्स कि इस ए बी डी का एरिया जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हुआ। सो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is half of area of parallelogram। ठीक है, और रीज़न में इसकी क्या आ जाएगा, यहाँ पर रीज़न इसके आगे यहाँ इसी बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, रीज़न मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। इसकी रीज़न क्या आ जाएगी कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल उसको बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN। सही है, रीज़न इसकी भी वही सेम आ जाएगी, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी डायगोनल जो है बाइसेक्ट इट। ये जो इसका डायगोनल है KM इस पूरे पैरेललोग्राम को हाफ करिए, तो ज़ाहिर है इसका एरिया जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हुआ। सो अब चूँकि देखो ABD इसका एरिया हाफ है इसके, और KLM जो है इसका एरिया जो है वो इस पैरेललोग्राम के हाफ है, और जबकि ये पैरेललोग्राम एक दूसरे के इक्वल हैं इनका एरिया। सो मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM। हम यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट में हमने क्या लिख देना है, दैट एरिया of triangle ABD is equal to area of triangle KLM। ठीक है, यह हमने जो है ना इसका जो रिज़ल्ट है वो हमने 16.2 थ्योरम के रिज़ल्ट से, उसकी हेल्प से हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। ठीक है, उसमें भी हमें क्या गिवन था कि पैरेललोग्राम विद इक्वल बेसिस, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है इक्वल बेसिस हैं उनकी, तो उनका एरिया इक्वल होता है। वो 16.2 का थ्योरम आप पहले चेक कर सकते हैं, पहले उसको देख लें, समझ लें, तो आपको ये जो है समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो उसी का रिज़ल्ट लेके हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया है। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर दें, और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।